गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग सी। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग सी में आपको कैरेक्टर सेट के बारे में बताया था और प्रोग्रामिंग सी की शुरुआत हमने कर दी है। बहुत जल्द हम प्रोग्राम भी डेवलप करेंगे, प्रोग्राम को बनाना भी सीखेंगे। थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी सीखने के बाद हम प्रोग्राम को डेवलप करें। हो सकता है एक दो वीडियो के बाद हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुझे रिस्पांस भी मिला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सभी लोग देख रहे हैं वीडियो, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्रामिंग सी पे आज हम सीखेंगे कैरेक्टर सेट के जो कुछ पार्ट रह गए थे और उन पार्ट के अलावा कुछ नया चैप्टर भी हम प्रोग्रामिंग सी में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या हम सीख चुके थे। देखिए हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा हुआ था और कैरेक्टर सेट में हमने जो सीखा हुआ था वो आपको मैं बता दूं कि हमने लेटर्स पढ़ लिया था। ओके, और इसके अलावा क्या पढ़ा था, हमने डिजिट्स पढ़ लिया था, स्पेशल सिंबल भी पढ़ लिया था। सिर्फ हमने क्या नहीं अभी पढ़ा था, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, क्या नहीं पढ़ा था अभी, व्हाइट स्पेसेस नहीं पढ़ा हुआ था, ये पार्ट हमारा छूटा हुआ था। आज सबसे पहले तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, व्हाइट स्पेसेस। क्या होते हैं व्हाइट स्पेसेस, प्रोग्रामिंग सी में व्हाइट स्पेसेस के लिए क्या यूज किए जाते हैं ये सीखेंगे। तो आइए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशल सिंबल ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, पूरा आपको मालूम होगा, साथ में मैं नोट्स भी आपको भेज देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आज जो हमको सीखना है व्हाइट स्पेसेस सीखना है। सबसे पहले क्या सीखना है हमको, व्हाइट स्पेस। ओके, व्हाइट स्पेस क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन, ब्लैंक स्पेस को क्या कहते हैं, व्हाइट स्पेस। ब्लैंक स्पेस यानी कि हमको प्रोग्राम में कहीं भी स्पेस की आवश्यकता है, जैसे हमको टाइप करना है, मान लीजिए आउटपुट में लिखना है हेलो। ओके, हमें लिखना है क्या, हेलो, हमने लिखा, इसके बाद हमको स्पेस देना है यहाँ पे, और स्पेस के बाद फिर लिखना है SICS। ओके, SICS। तो ये स्पेस हम प्रोग्रामिंग सी के आउटपुट में कैसे लाएंगे। यदि आप यहाँ से कीबोर्ड से स्पेस देते हैं या प्रोग्राम में स्पेस दे देते हैं तो आपको आउटपुट में स्पेस नहीं मिलेगा। इसको हम कैसे लाते हैं, किस तरीके से स्पेस देते हैं, इसके लिए हमको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना पड़ता है। वो कौन से कैरेक्टर हैं, किन कैरेक्टर से किस प्रकार का स्पेस मिलेगा, ये हम जानते हैं। व्हाइट स्पेस को स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, मैंने तीनों हेडिंग यहाँ लिखी हैं। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे व्हाइट स्पेसेस पूछता है तो भी यही बताना है, यदि आपसे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पूछता है तो भी यही बताना है, यदि आपसे क्वेश्चन कोई या एग्जाम में बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से भी पूछते हैं तो भी यही बताना है। इन तीन की जो हेडिंग है, तीनों का सॉल्यूशन एक ही है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लैंक स्पेस मिलता है, फिर उसको व्हाइट स्पेस कहा जाता है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्केप कैरेक्टर यूज होते हैं। बैकस्लैश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, बैकस्लैश। मैंने समझाया था, सिंबल बोला था कि आपको टाइप करना है, पढ़ना है, ये बैकस्लैश होता है, ऐसे जो यूज होता है। तो इनके साथ जो भी हम कैरेक्टर यूज करेंगे उसमें क्या यूज होगा, बैकस्लैश, क्या यूज होगा, बैकस्लैश।
और बैक स्लैश के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टर को यूज करेंगे। ओके, नॉट फॉरवर्ड स्लैश, हमको इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं करना है, ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको हमको क्या करना है, यूज नहीं करना है। इन कैरेक्टर के साथ जो हम यूज करेंगे, क्या यूज करने वाले हैं, ओनली बैक स्लैश। बैक स्लैश मैंने बताया था जो ऐसे है। ओके, सी सपोर्ट सम स्पेशल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, सी कुछ स्पेशल एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस सपोर्ट करता है, दैट आर यूज टू डू स्पेशल टास्क। इसका यूज किस लिए किया जाता है, स्पेशल टास्क। बैक स्पेसेस व्हाइट स्पेसेस मिलने के साथ साथ कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। These are also called a बैक स्लैश कैरेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, हम बैक स्लैश कैरेक्टर भी कह सकते हैं। These are also called बैक स्लैश कैरेक्टर। Some of the escape sequence character are as follow। ओके, कौन कौन से हैं, आपको ऐसे ही कॉपी में लिख लेना है। एक साइड लिखना है कैरेक्टर कांस्टेंट और एक साइड लिखना है मीनिंग। देखिए, जो मैं पढ़ाता चल रहा हूं, आपको कॉपी में नोट करते चलना है। यदि आप कॉपी में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो एग्जाम के समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार यदि आपने कॉपी ओपन करके देख लिया, तो प्रोग्रामिंग की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ आपको याद आ जाएगा और आसानी के साथ आप पेपर दे सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको मेरे साथ चलना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी बता दूं। पहला वीडियो मैंने बताया इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री, वो आपका लिख जाना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा लिखना है और ढूंढ लीजिए मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो मैंने बताया इसके अलावा भी, वो भी आप लिखिए नोट्स में। वो आपका नोट्स होगा, कितना अच्छा आप नोट्स बना सकते। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बता दिया, कैरेक्टर सेट। तो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, कैरेक्टर सेट। जैसा कि मैंने बताया, सभी जो एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से, डिजिट, लेटर और फिर स्पेशल सिंबल, व्हाइट स्पेसेस, इनका पूरा चार्ट, इतना जितना मैंने पढ़ा दिया, ये पूरा पार्ट आप नोट्स में कंप्लीट करें। ओके, और ऐसे ही मैं सीक्वेंस में पढ़ाता जाऊंगा और आपको नोट्स बनाते चलना है। जब आपका नोट्स बन जाएगा तो देखिएगा बहुत अच्छा आपको लगेगा, दूसरे भी मांगेंगे, आगे चल के जो आपके जूनियर आएंगे वो भी बोलेंगे सर जी हमको अपना नोट्स दे दीजिए। ओके, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। वो लैंग्वेज आपका मैटर है, आप हिंदी बनाना चाह रहे तो हिंदी, एकदम हिंदी तो हो नहीं सकता, हिंदी इंग्लिश मिक्स ही होगा। इंग्लिश ओनली इंग्लिश रखना है तो ओनली इंग्लिश में बनाइए, जो आपको समझ में आ रहा उसमें बनाइए। ओके, मैं दोनों बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए इनका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, हम देखते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट और उनकी मीनिंग। ये कैरेक्टर फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की मीनिंग आगे पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट मीन्स फिक्स, जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब रन होता है उस समय उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती। यानी कि जैसे /n जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही लिखना है। /n कैसा दिख रहा है, बैक स्लैश है, बैक स्लैश और नॉर्मल n लिखा हुआ है, यानी कि स्मॉल लेटर। ओके, यदि हम /n कहीं लिखते हैं, ओनली n लिखते हैं बैक स्लैश के साथ, उसका मतलब क्या होगा, ये लिखा हुआ है, आप समझ जाइए, न्यू लाइन, यानी कि हमारा किसमें आउटपुट हो जाएगा, नई लाइन। जहां भी हम क्या लगा देंगे, /n। कैसे, ये हम एज ए प्रैक्टिकल सीखेंगे। अभी जो हम यहाँ बोल रहे हैं उसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको, कैसे नई लाइन मिलेगी। ओके, नई लाइन का मतलब मैं यहाँ अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी वहां लिखा था हेलो, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, अब नई लाइन का मतलब कि मुझे यहाँ नीचे लिखना है SICS, तो ये नई लाइन हो गई। ये एक लाइन ये हो गई और ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो SICS दूसरी लाइन में आया।
तो अब मैं जब वहाँ कोड लिखूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा, तो हेलो और SIPS के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश n। यदि हेलो और SIPS के बीच में मैंने बैकस्लैश n लगा दिया प्रोग्राम को बनाते समय, तो हेलो अगली लाइन में रहेगा और SIPS नेक्स्ट लाइन में रहेगा, यानी कि दोनों की लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। प्रोग्राम में मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, लेकिन यदि /n लगाया तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हम इनका भी स्कोप भी सीखेंगे। ओके, ऐसे बैकस्लैश d से क्या होगा, बैक स्पेस जानते हैं, इधर स्पेस मिल जाएगा, बैक मतलब वापस स्पेस, और /t से हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको मिलेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आप जानते ही होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये तो आपको मालूम ही है कैसा स्पेस चाहिए। फॉर्म फीट इसका यूज कम होता है, जब हम प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करते हैं उस समय प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है, तो मैं बताऊंगा आपको फॉर्म फीट का भी मतलब क्या है, एज ए प्रैक्टिकल बताऊंगा। /a अलर्ट मतलब बेल, एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है कंप्यूटर पे, CPU पे, यदि आप a यूज कर देते हैं तो हल्का सा साउंड आपको सुनाई देगा, बीपिंग जैसे बीप। ओके, और कैरी रिटर्न वापस कर्सर देता है, जैसे इंटर किया वहां पे वो वापस ब्लैंक मिल जाता है। इसका भी यूज मैं आगे बताऊंगा, आपको यूज करना है। इनके अभी आपको नाम सीखना है और किससे क्या होगा। जैसे ही मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ 1-2 दिन में, वैसे ही इनका यूज एक एक करके मैं सारे प्रोग्राम में बताऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ओके, वर्टिकल स्पेस, V से वर्टिकल स्पेस, क्वेश्चन मार्क, इससे क्या होगा, अभी यदि मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क आउटपुट में प्रिंट करना हो ना, तो यदि मैं प्रोग्राम में क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा, आउटपुट में मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लिखना होगा। यदि मैं प्रोग्राम में क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ये यूजेज है। सिंगल कोट का मतलब है जैसे मुझे सिंगल कोट में लिखना है, SIPS जैसे मैंने लिखा और ये मैं चाहता हूं कि आउटपुट में क्या आए, सिंगल कोट पे आए, तो मुझे बैकस्लैश के साथ देना होगा। सिंगल कोट मतलब ये, ओके, ये तो जहां भी कोड में मैंने SIPS लिखा होगा तो बैकस्लैश के साथ मुझे सिंगल कोट लगाना होगा, तब जाके वहां सिंगल कोट दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से डबल कोट, जहां मुझे डबल कोट प्रिंट करना होगा वहां डबल। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, डबल बैकस्लैश का मतलब है कि ओनली बैकस्लैश प्रिंट होगा। यदि मैं कोड में डबल बैकस्लैश लगाता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं तो आउटपुट में मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, ओनली सिंगल बैकस्लैश। यदि मैं बैकस्लैश आउटपुट में प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, डबल बैकस्लैश लगाना है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ स्पेशल कांस्टेंट कैरेक्टर हैं, फिक्स कैरेक्टर हैं, कांस्टेंट मींस फिक्स, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चाहे कि n की जगह m लिख दें तो ऐसा नहीं होगा। मैंने फर्स्ट से समझाया था, हमें उसके रूल्स सीखना है, हमें अपने रूल्स उसको नहीं सिखाना है। उसने बताया कि /n से नई लाइन चेंज होगी, तो हमको मालूम होना चाहिए कि /n से नई लाइन चेंज होगी। उसने बताया डबल बैकस्लैश लगाने से बैकस्लैश होगा, तो डबल बैकस्लैश हम यूज करेंगे तो बैकस्लैश प्रिंट होगा। उसने बताया कि यदि क्वेश्चन प्रिंट करना है तो उसके लिए बैकस्लैश क्वेश्चन लिखना होगा आपको। ये उसके रूल्स हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा कैरेक्टर सेट पूरा हुआ। कैरेक्टर सेट के सभी कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो गए। ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने लेटर भी सीखा, डिजिट भी सीखा, स्पेशल सिंबल भी सीख लिया और बैकस्लैश स्पेसेस भी सीख लिया, जिनके अंतर्गत ये हमने सीखे। ओके, तो पहले तो आपको आज ये वर्क पूरा करना है, साथ में एक वर्क मैं आज आपको और दे रहा हूं।
जो आपको बनाना है और उसको थोड़ा समझना है, फिर उसको हम डिटेल में सीखेंगे। हमने कैरेक्टर सेट सीख लिया, प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग सीख ली, प्रोग्रामिंग की एबीसीडी सीख लिया कि हमको क्या क्या यूज करना है, एबीसीडी यूज करना है और 0 to 9 डिजिट्स यूज करना है, स्पेशल सिंबल्स यूज करना है और व्हाइट स्पेसेस यूज करना है। अब हम सीखेंगे कि कैसे यूज करना है। ये तो हमने सीख लिया कि ये हमारे पास मटेरियल तो हो गया, ये मटेरियल हमको यूज करना है। अब हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट कि मटेरियल को लगाना कैसे है। जैसे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनने के लिए मटेरियल तो मंगा लिया जाता है, गिट्टी आ गई, बालू आ गई, सीमेंट आ गया। उसी प्रकार से ये हमारे क्या है, प्रोग्राम बनाने के लिए हमने क्या इकट्ठा कर लिया, मटेरियल इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि मटेरियल लगाना कैसे है। बिना सीमेंट के यदि हम ईंटा रख के चले जाएंगे तो क्या मतलब। सीमेंट में बालू कितनी मिलानी है, कैसे मिलाना है, ये भी तो हमको आना चाहिए। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन को हम बिल्डिंग करते हैं, बनाते हैं, वैसे ही हम प्रोग्राम को भी प्रोग्रामिंग में बनाते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल है। अब इसको कैसे यूज करना है, पहले कुछ ये सीख लेते हैं, इसके बाद फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, सबसे यानी कि इसकी दूसरी हेडिंग प्रोग्रामिंग सी की आपको बनाना है सी टोकन। हेडिंग का नाम रहेगा सी टोकन। क्या होते हैं सी टोकन, ये हम सीखेंगे। सी टोकन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए रूल्स निर्धारित करते हैं और बिल्डअप करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम उसके नियम को इसके अंतर्गत सीखेंगे। ओके, डेफिनेशन। सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोग्राम को बनाने का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मटेरियल हो गया हमारे पास, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो एक बेसिक जिसको कहते हैं फाउंडेशन। ओके, न्यू सी टोकन से एक फाउंडेशन है। पहले तो हम फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, सीधा छत डाल देंगे, नो, फाउंडेशन बनाएंगे। तो हम अब किस पे पहुंच गए, किस लेवल पे, फाउंडेशन पे। हमारे पास मटेरियल आ चुका, पहले तो हमने मटेरियल सीखा, मटेरियल इकट्ठा हुआ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फाउंडेशन की। C tokens are the basic building blocks in C language which are constructed together to write a C program। जिनको हम टूगेदर इकट्ठा करेंगे उसमें और कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे क्या, सी प्रोग्राम। राइट करके कॉन्स्ट्रक्ट और राइट करके क्या बनाएंगे, सी प्रोग्राम। जो हमने मटेरियल सीखा उसको इकट्ठा करेंगे। मटेरियल में लेटर, डिजिट, कैरेक्टर सेट के अंदर हमने सीखा स्पेशल सिंबल, व्हाइट स्पेसेस, इनको यूज करके हम एक कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और कंस्ट्रक्ट करके प्रोग्राम को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ओके, और इसकी यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है सी टोकन क्या कहलाता है, तो उसके लिए मैंने एक ही लाइन लिखी है। बहुत कंफ्यूजन वाला नोट्स मैं नहीं आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट डेफिनेशन लेकर आया हूँ। यदि कोई पूछता है तो आप सीधा उसको जवाब दे सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में। ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी, ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक छोटी सी छोटी यूनिट प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्राम में, नॉन एज द सी टोकन। छोटी से छोटी यूनिट भी इंडिविजुअल अलग से यदि कोई भी यूनिट है तो वो आपकी क्या होती है, सी टोकन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम, छोटा से भी छोटा प्रोग्राम यदि हम सी लैंग्वेज में बनाते हैं तो बिना सी टोकन के वो नहीं बन सकता है, उसमें सी टोकन का यूज जरूर होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने का ये क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, छोटा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, छोटा। तो हम कोई भी प्रोग्राम सीखेंगे तो उसमें सी टोकन का यूज जरूर होगा। तो ये सी टोकन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हम सीखेंगे। तो सी टोकन आर 6 टाइप,
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे आर 6 प्रकार के सी टोकन्स पाए जाते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से, ये मैंने यहाँ चार्ट बनाया है। आज आपको यही करना है, चार्ट बनाना है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट 3 हो गए, और चौथा स्ट्रिंग, और पांचवा स्पेशल सिंबल्स, और आपका छठवां ऑपरेटर। प्रत्येक सी प्रोग्राम इन 6 सी टोकन कंपोनेंट का यूज करके डेवलप किया जाएगा। यदि हमने ये 6 कंपोनेंट सीख लिया तो मानिए कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं और आप आसानी के साथ सी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ओके, हम ये 6 कंपोनेंट सीखेंगे और साथ में प्रोग्राम बनाना भी अब सीखेंगे, क्योंकि मटेरियल हमारे पास हो चुका है। एक एक करके हम कंपोनेंट भी पढ़ते चलेंगे और सी प्रोग्राम को डेवलप करना भी सीखते जाएंगे। ओके, तो कल तो पहले तो आपको ये चार्ट बना लेना है। इस चार्ट के बारे में फिर मैं एक एक कंपोनेंट आपको पढ़ाऊंगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, इनको कैसे हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, कैसे इनके माध्यम से प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। दूसरी बात, आज आपको ये चार्ट बना लेना है। हो सकता है कि कल से मैं सी प्रोग्राम भी आपको बनाना स्टार्ट कर दूंगा और फिर एक एक करके समझाता चलूंगा, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और प्रोग्राम से आपको वेरीफाई भी कराता। यानी कि कल से हमारा दोनों पार्ट चालू हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरिटिकल पार्ट भी। हम सी लैंग्वेज के अंतर्गत ऐसी लैंग्वेज ऐसे ढंग से पढ़ेंगे कि एक साइड आपको मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसी का अगले दिन मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, प्रूफ करके भी दूंगा। दैट इज, ये जो बोला उसको प्रूफ भी करूंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से, और आपको भी साथ में वो प्रैक्टिकल करना है। ओके, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भर रखिए, वीडियो भर देखिए, मुझको ऐसा लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप सीखना चाहते हैं, रियल में प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको परफेक्ट सी लैंग्वेज सिखा दूंगा। और ऐसी लैंग्वेज यदि आपने सीख ली, कहीं भी 3 साल क्या आप MCA कुछ भी करने जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब हम कल बात करेंगे सी टोकन्स पे, इसके आगे पे। इसीलिए बोलता हूँ पर डे की वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। जिन लोगों ने अब कैरेक्टर सेट नहीं पढ़ा उनको सी टोकन समझ में आने वाला नहीं है, और जिन लोगों ने सी टोकन्स नहीं पढ़ेंगे वो प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। ओके, आज को वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। कल हम सीखेंगे आप सी में प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं। ओके।